जयपुर राजस्थान तरफ से एक फ़ोन आया था एक भक्त का। वो बोल रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं जीवन में। मेरा वीर नाश हो गया है, ब्रह्मचर्य नाश हो गया है। तो उसने कहा अकाल मृत्यु जैसी मेरे उसमें आती हैं। वो बोला मैं बहुत परेशान हूँ, महाराज जी से कुछ कृपा करवा दो। मैं और श्री राम जी विजय मन श्री राम जय राम जय जय राम जय जय सबको जय जय शुद्ध चरण जय या जय या शुद्ध चरण इस बारकोड के माध्यम से संत मौनी बाबा जी और कई सारे संतों की सेवा के लिए कुछ भी दान अवश्य करें ताकि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। उन्होंने कहा महाराज जी से कुछ आशीर्वाद दिला दीजिए तो इस संकट से बच जाऊं। मतलब शादी हुई है क्या कुछ? हाँ शादी वादी हो गई है, बच्चे भी हैं। जब हमने राजस्थान के भक्त की समस्या मौनी बाबा से बताई तब वो है अचरज में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने हमसे यह सवाल किया कि क्या शादी वादी हो गई है। उन्होंने इशारे बताया घूंघट, यानी कि उस भक्त की शादी हो गई है। अगर शादी हो गई है तो फिर उन्होंने कैसा उपाय करना चाहिए इसके बारे में वो लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि मौनी बाबा जब सुनते हैं कि भक्त को बहुत समस्याएं आती हैं, कोई भी भक्त हो तो मौनी बाबा तुरंत उपाय बता देते हैं। कई भक्त दूर दराज से आते हैं मौनी बाबा के पास और मौनी बाबा ऐसा चमत्कार करते हैं जो आप सोच नहीं सकते। एक भक्त है जो कि काफ़ी समस्याएं थी बच्चों के प्रति, दो बच्चे नष्ट हो जाने के ऊपर मौनी बाबा ने उपाय करके दे दिया तो एक बच्चा सकुशल हो गया और वह भक्त खूब खुश था। मौनी बाबा के लिए प्रसाद गुड़ और चावल, अंगूर इस तरह का फल लेकर आया। तो आप भी संत सेवा करना चाहते हैं तो मौनी बाबा जी को संत सेवा में कुछ सहयोग आपको करना ही चाहिए। इसके बाद मौनी बाबा लिखते लिखते कुछ बताने लगे। क्योंकि वह भक्त मेरे पास जब फ़ोन करता है तो अपनी चिंता बताते हुए बहुत परेशानी दिखती है कि मैं बहुत बुरे कर्म किया जिस कारण से मेरा ब्रह्मचर्य पूरी तरह से नाश हो गया है और अकाल मृत्यु जैसी संभावनाएं दिखती हैं। तो कोई ऐसा संत बताइए जो सिर्फ सीधा चमत्कार कर दे। तो हम एक आपको सबको एक राय देते हैं कि देखिए कोई भी संत इस तरह से चमत्कार नहीं कर देता, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं उस पर आधारित होता है कि हमें कौन से संत का कितना समय लगेगा। और मौनी बाबा हमारे तो ऐसे हैं जो सबको तुरंत दवा दुआ तुरंत बता देते हैं, तुरंत पर्चा लिख देते हैं कि करना क्या है। कुछ ही देर बाद यह पर्चा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे ऐसे संत हैं मौनी बाबा जो भोजन करते नहीं हैं और सिर्फ गाय का दूध लेते हैं। गाय के सेवा के लिए पैसा भूसा आप दान कर सकते हैं, यही वो मांगते हैं। अपने लिए वो कुछ नहीं मांगते। फल फ्रूट्स मौनी बाबा तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो दूध और फ्रूट्स लेते हैं, क्योंकि फल और फ्रूट्स मौनी बाबा का आहार है। इसके बाद वह कुछ भी नहीं लेते। क्योंकि जब हमने चावल दिया तो उन्होंने कहा कि इस चावल का क्या करूँगा। एक बगल के कुटिया में हमने पहले ही एक पैकेट जो बोरी भर के सामान लाए थे वो दे दिया था, क्योंकि हमें पता था मौनी बाबा लेंगे नहीं, इनके किसी काम का है नहीं। तो आप भी मौनी बाबा के आशीर्वाद का हिस्सा बनिए। आइए चित्रकूट, हम आपको मौनी बाबा का दर्शन कराते हैं और आपकी जो भी बिगड़ी हुई समस्याएं होती हैं आप करुण भाव से मौनी बाबा के पास आएंगे तो मौनी बाबा वो अवश्य पूरा करते हैं। क्योंकि चित्रकूट का वैसे भी जंगल तपोबल से जाना जाता है। यहाँ भगवान ने भी तपस्या की थी। जो राजकुमार यहाँ आए थे वह सीधे यहाँ से राम भगवान बनकर गए थे। तो यह चित्रकूट अद्भुत है। इसके बाद मौनी बाबा ने लिख करके वह पर्चा हमको दिया, बोले कि उस भक्त को भेज देना, वह भक्त यह उपाय कर लेगा। तो अब इसके बाद मौनी बाबा ने जो पर्चा लिखा है वह आप सबके सम्मुख आएगा।
तो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मौनी बाबा एक ही मंत्र बताते हैं, श्री राम। अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं जप सकते तो कम से कम दिन में 1 घंटे श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करें, नहीं तो श्री राम जया राम, ये शुद्ध मंत्र है। इसके बाद मौनी बाबा ने दिया। देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं, कभी कभी हम भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते। अब हम पढ़ के बताएंगे आप देख लें। जय श्री राम। सीताराम का जाप दोनों जन करें, मतलब पति पत्नी। अच्छा, जैसे तैसे तेरे, अच्छा जैसे तैसे तेरे बाबुल की गोद। पढ़ो तो। हल, बबूल की छाल, बबूल की जड़ का पानी। अच्छा, जय श्री राम सीताराम का जाप दोनों जन करें, जैसे तैसे बबूल का गोद मैं जैसा हूँ, हाँ प्रभु जी मैं जैसा हूँ जैसा तेरा हूँ। बबूल का गोद, बबूल की पत्ती, बबूल की कोमल फल, और हाँ बबूल की छाल, बबूल की जड़ का पानी थोड़ा बोतल में भरकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम सेवन करें। सूर्योदय के पहले बरगद का दूध का सेवन करें। एक बतासा में 10-12 बूंद दूध 2 माह की छोटी सी कटोरी में 5 ग्राम निकाल कर पी लें, मतलब छोटी सी कटोरी में 5 ग्राम निकाल करके पी लें। अच्छा, हाँ, तो इससे मतलब पुनः सही हो जाएगा। हाँ, चूँकि उन्होंने कहा कि मुझे मतलब अकाल मृत्यु जैसे संकट आते, अटैक आते। हाँ, सीताराम का जाप और ये दोनों करना। जैसा हूँ प्रभु तैसा तुम्हारा ही हूँ। हाँ, ठीक है महाराज जी, हम ये भेज देंगे उनको। जाप करना ही पड़ेगा। मौनी बाबा ने कहा कि बगैर जाप के कुछ नहीं होने और जाप तो आप अवश्य करना पड़ेगा कि हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ वैसा तेरा हूँ, तुझे जो करना है अब तू ही करेगा। तो श्री राम जय राम का जाप करना, वो मंत्र उसमें लिखा हुआ है। तो जय श्री राम, जय